लालचंद जी, तृणमूल की अगर बात करें तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी संकट नहीं है। हम्म। तृणमूल के तीन बड़े संकट है। पहला संकट स्वयं ममता बनर्जी है, जी। दूसरा संकट अभिषेक बनर्जी है और तीसरा संकट आईपैक है। हम्म। आईपैक को लेकर बहुत सारी बातें आई। कई इनके प्रत्याशियों ने कहा कि 50-50 लाख रुपए की रिश्वत के लिए ऑफर किए गए, तब जाकर टिकट मिले। ये सारी बातें हुई। और हम्म। ममता बनर्जी का जो नेतृत्व है, किस प्रकार वो अपने पार्टी के सांसदों से दूर रही, उनसे हम्म। फोन नहीं उठाना, सरकार चलाने की उनकी अपनी शैली। और अभिषेक बनर्जी तो युवराज थे। जी। जो अभिषेक बनर्जी की जो शैली थी, वो तो समझिए कि एक युवराज का जो होता है, एक राजा का जो शासन चलता है, उस प्रकार से वो रहे। वहां लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते थे। इन सारी चीजों की वजह से अभिषेक बनर्जी की और की वजह से तृणमूल की सरकार गई है। हम्म। और आज की ताजा स्थिति लालचंद जी ये है हम्म। कि जिस पार्टी के पास कल तक 80 विधायक थे, दो को उन्होंने निकाल दिया, तो हम्म। 78 पकड़िए और 41-42 उनके लोकसभा राज्यसभा के सांसद। हम्म। ममता बनर्जी ने आज पहली बार कलकत्ता धर्मतल्ला पर, कलेजे कलकत्ता का हार्ट ऑफ द कह सकते हैं सिटी, जी। वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का एक कल घोषणा की थी। हम्म। आज प्रदर्शन किया भी गया पहली बार। और वहां स्थिति यह है कि 41-42 सांसदों में से सिर्फ 5 उपस्थित हुए हैं। और अच्छा। विधायकों की बात करें, तो 78 में से 10 विधायक भी वहां नहीं पहुंचे हैं। हम्म। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि तृणमूल कहां जा रही है। हम्म। आपने अभी जो शुरुआती भूमिका रखी, हम्म। उसमें कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली की ओर रुख कर रही है। हम्म। लालचंद जी, इंडी गठबंधन के जितने बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता है, वे सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में है। हम्म। अखिलेश यादव को ले लीजिए, तेजस्वी को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, चाहे वो डीएमके वाले जो स्टालिन साहब उनको ले जी। लीजिए, सारे लोगों की स्थिति तो वर्क फ्रॉम होम है। हम्म। वो कहां से ममता बनर्जी को करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस राहुल गांधी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को जिस प्रकार से धोया है, ठीक वे है। कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। हम्म। अभी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए यह है, अभी उनकी सरकार को गए 1 महीना हुआ है, हालांकि वो ठीक। इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, हम्म। लेकिन गणतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार नई सरकार गठित हुई है और विकास के काम पर चल पड़ी है। ठीक। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हम्म। तृणमूल इसको पचा नहीं पा रही है। रोज इनके नेता गिरफ्तार हो रहे ठीक। हैं। कल रात को भी इनका एक विधायक गिरफ्तार हुआ है। आज कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक एमआईसी ने और इस्तीफा दे दिया है। हम्म। इस्तीफे का क्रम जारी है। और लेटेस्ट स्थिति यह है कि हम्म। जिन ऋतव्रतो बनर्जी और संदीपन साहा को, ये संदीपन साहा वही है जो हमारी प्रियंका दीदी बैठी हुई है, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी जी प्रियंका जी। दीदी बैठी हुई है। हाँ और हाँ। सोचिए, इनकी स्थिति यह है कि चुनाव जीते उनको 1 महीना नहीं हुआ है, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जी।